आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 17 में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है और कब यूज होती है? ओके, देखो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब यूज होगी? जब किसी फंक्शन के साथ अगर यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आता है ना, और उसका अगर हमें लैपलेस निकालना पड़ता है, तब हम यूज करेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसके पहले आपने बहुत पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी होगी। ओके, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा था कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता है तो उसका लैपलेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि अगर यूनिट स्टेप फंक्शन किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता है तो उसका लैपलेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोनों में डिफरेंस है। ओके, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में रहता था। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में किसी फंक्शन के साथ यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ओके, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आता है तो उसका लैपलेस सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकाला जाता है। ओके, और इसके बेस हम एक छोटा उदाहरण देखेंगे। इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ बार ऑफ एस होता है। ओके, ये तो आपको पता है। देन लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, ठीक है, इसका लैपलेस क्या होता है? मतलब क्या, यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है u ऑफ t माइनस ए, इट इज अ डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? इट इज डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन है। ओके, तो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन आ रहा है? एक फंक्शन आ रहा है। ओके, और ये फंक्शन कौन सा है? इसका फंक्शन है t माइनस ए का फंक्शन। तो ये भी डिस्प्लेस फंक्शन हो गया। ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन कितने से डिस्प्लेस हुआ है? पॉइंट ए से। तो ये भी फंक्शन कितने से डिस्प्लेस हो रहा है? पॉइंट ए से। ओके, तो जब ऐसा होता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन ये डिस्प्लेस रहेगा, मतलब t माइनस ए, तो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जो f रहना चाहिए वो भी t माइनस ए का ही फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो दोनों जो रहेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन और हमारा जो फंक्शन रहेगा जनरल, वो दोनों के दोनों t माइनस ए के फंक्शन होने चाहिए। ओके, और इसका लैपलेस जो रहेगा वो आता है e टू द पावर माइनस ए एस। ठीक है, व्हाट इज ये इज अ डिस्प्लेस पॉइंट। ओके, मतलब फंक्शन या फिर यूनिट स्टेप फंक्शन कितने पॉइंट से डिस्प्लेस हुआ है वो पॉइंट e टू द पावर माइनस ए एस इंटू लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, तो एफ ऑफ टी का लैपलेस कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे माइनस ए है, माइनस ए को हटा दो, मतलब आपको जो फंक्शन मिलेगा वो टी के फॉर्म में मिलेगा। अगर वो फंक्शन टी के फॉर्म में मिलता है तो उसका लैपलेस निकालो, मतलब लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, तो अगर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है तो ये चीज होनी चाहिए, एफ ऑफ फंक्शन अगर टी माइनस ए के फॉर्म में तो यू भी टी माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो चलो इसका लैपलेस कैसे निकालते हैं? इसका जो लैपलेस है, ठीक है ना, वो निकाला जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब डेफिनेशन क्या कहती है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की? वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी। अगर मुझे एफ ऑफ टी का लैपलेस निकालना है तो लिमिट कितनी होगी? टी की 0 टू इंफिनिटी। डेफिनेशन में यहाँ पे आएगा e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मतलब क्या? जिसका हमें लैपलेस निकालना है वो फंक्शन एफ ऑफ टी। ओके ना, अब देखो, अगर मुझे लैपलेस अभी इस फंक्शन का निकालना है तो मैं एफ ऑफ टी की जगह ये पुट अप करूंगा। मतलब क्या? सो देयरफॉर लैपलेस ऑफ यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, ओके नाउ इज इक्वल टू लिमिट टी की लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ओके, अभी आप लैपलेस इस फंक्शन का निकाल रहे हो तो यहाँ पे आएगा e टू द पावर माइनस एस टी, और देखो यहाँ पे अगर एफ ऑफ टी का लैपलेस निकालना है तो यहाँ पे एफ ऑफ टी लिखते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए का लैपलेस निकालना है तो यहाँ पे ये फंक्शन लिखेंगे। मतलब कौन सा? एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इंटू डी। गॉट इट? समझ में आया? एफ ऑफ टी की जगह मैंने ये फंक्शन लिखा है जिसका लैपलेस आपको निकालना है। ओके ना, अब क्या करेंगे? देखो, अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए तो यहाँ पे जनरल फंक्शन दिया है। कोई ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन दिया है क्या? नहीं, क्योंकि हम थ्योरम देखने जा रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे जनरल फंक्शन ही दिया जाएगा, तो मैं तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता। ओके ना, तो एफ ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता, दिया भी नहीं है। ओके, लेकिन यू ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी ये मुझे पता है। तो यू ऑफ टी माइनस ए के लिए आपने डेफिनेशन देखा था। वी नो दैट यू ऑफ टी माइनस ए, क्या है यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन? ये जो u ऑफ टी माइनस ए है ये दो वैल्यू देता है, एक देता है 1, दूसरी देता है 0। ओके, 1 कब देता है वैल्यू? जब आपका t ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा। ओके नो, मतलब क्या, आपका जो t ये से बड़ा रहेगा तब यूनिट स्टेप फंक्शन कितनी वैल्यू देगा? 1। ओके, अगर सपोज करो कि आपका t ये लेस देन ये होता है, ये से छोटा होता है, तो उसके लिए u ऑफ टी माइनस ए कितनी आती है? 0। ओके नो, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, अब मैं क्या करूंगा? देखो, यूनिट स्टेप फंक्शन किस लिए डिफाइन होता है ध्यान दो। ओके ना, यहाँ पे लिख लो, सपोज करो कि आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी है, यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी। ओके,
आपको जो मेन इंटरवल में मतलब मेन इंटीग्रेशन में लिमिट दी है वो दी है आपको 0 से लेके इंफिनिटी। ओके, मतलब यहां से लेके यहां तक। अब 0 टू इंफिनिटी के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइंड है ये टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन। ओके, ये टी एक्सिस है। जब आपका टी क्या रहेगा, ये से बड़ा रहेगा। अब टी ए से बड़ा मतलब कौन सा पोर्शन हो गया, ये इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, ये के राइट हैंड साइड वाला, और ये रहेगा आपका टी ग्रेटर देन इक्वल टू ये, और इसके लिए जो फंक्शन दिया है वो 1 दिया है। ओके, जब आपका टी क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा अप टू माइनस इंफिनिटी। ओके, मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी टू ये, इसके लिए भी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ये रहेगा आपका टी लेस देन ये, माइनस इंफिनिटी टू ये, इस देखो माइनस इंफिनिटी टू ये, इस रेंज में जितने भी इंटरवल्स आएंगे वो सबके लिए यूनिट स्टेप फंक्शन आंसर कितना देगा, 0। ओके, तो 0 टू ए के लिए भी यूनिट स्टेप फंक्शन का आंसर कितना रहेगा, 0, क्योंकि ये से छोटा इंटरवल है। ओके ना, तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को दो पार्ट में लिखेंगे। 0 टू इंफिनिटी, देखो 0 टू इंफिनिटी मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है, तो अबाउट पॉइंट ये जाऊंगा मैं, मतलब क्या, पहले 0 टू ये तक जाऊंगा। ओके ना, तो देयरफॉर यहां पे लिखता हूं मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस ए इंटू u ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू, हाँ सबसे पहले मैं जाऊंगा, देखो 0 टू इंफिनिटी डायरेक्ट नहीं जाना आपको, पहले जाना है 0 से लेके ये तक। ओके ना, तो 0 से लेके ये तक जाऊंगा। ओके, और बाद में जाऊंगा मैं प्लस, यहाँ पे लिखता हूं, ओके प्लस, और बाद में जाऊंगा मैं यहाँ पे प्लस ये टू इंफिनिटी, इस तरीके से। ओके, पहले 0 टू ये तक और बाद में ये टू इंफिनिटी। ओके, करेक्ट है क्या, आपको समझ में आ रहा है, चेक कर लो आप। ओके, पहले जाऊंगा मैं 0 टू ये, बाद में ये टू इंफिनिटी। ओके, तो 0 टू ये प्लस यहाँ पे ये टू इंफिनिटी, ऐसे। ओके, अब 0 टू ये देखो, यहाँ पे रहेगा e टू दी पावर माइनस एस टी, यहाँ पे भी e टू दी पावर माइनस एस टी। ओके, यहाँ पे f ऑफ t माइनस ए, यहाँ पे भी f ऑफ t माइनस ए। ओके ना, हाँ आगे। अब देखो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन, अब यूनिट स्टेप फंक्शन केवल क्या है, ये कौन सा इंटरवल है t का, 0 टू ये। अब 0 टू ये के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन केवल कितनी है, 0 टू ये कहां पे आता है, t लेस देन ये में आता है। ओके, तो इसके लिए यूनिट स्टेप फंक्शन केवल कितनी है, 0 है। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 इंटू dt। ओके, और ये टू इंफिनिटी, ठीक है ना, ये जो इंटरवल आता है ये t ग्रेटर देन इक्वल टू ये में आता है, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू ये के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन केवल कितनी है, 1, तो यहाँ पे 1 पुट अप करूंगा इंटू dt। तो फर्स्ट इंटीग्रल जो होगा वो तो 0 हो जाएगा आपका। ओके, बचेगा कौन सा, प्लस, देखो ना यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू ऑल टर्म 0, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर विद इन द मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर, ठीक है ना, 0 का इंटीग्रेशन। ओके, 0 का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट ये 0 होता है, दैट्स व्हाई आई राइट हियर 0। यहाँ पे ये टू इंफिनिटी, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे f ऑफ t माइनस ए इंटू डी टी। ओके ना, अब मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ओके, देखो यहां तक आ गया, ये डेफिनेशन से हमने लिखा, बाद में यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए पुटअप किया, ठीक है ना, इंटरवल को स्प्लिट किया 0 टू इंफिनिटी को, 0 टू ए और ए टू इंफिनिटी। 0 टू ए के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन 0 देता था, ए टू इंफिनिटी के यूनिट स्टेप फंक्शन आंसर 1 देता था। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट भी नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे फंक्शन नहीं पता, ये जनरल फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, अभी देखो मैं इसको रिड्यूस करूंगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, क्योंकि ना आपको निकालना है, आपको क्या करना है, आपको इसका लैपलेस कितना निकालना है, लैपलेस ऑफ f ऑफ t माइनस ए इंटू u ऑफ t माइनस ए ना, इसका लैपलेस कितना निकालना है, e टू दी पावर माइनस ए इंटू लैपलेस ऑफ f ऑफ t, तो e टू दी पावर माइनस ए तो आ जाएगा। ओके, आपको ये लाना है, मतलब क्या, लैपलेस ऑफ f ऑफ t लाना है। अब लैपलेस ऑफ f ऑफ t कब आ सकता है, जब अगर मैं इसकी जगह ना कुछ ऐसी डेफिनेशन बना दूं, मतलब क्या, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt, अगर मैं कुछ ऐसी डेफिनेशन बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे लैपलेस ऑफ f ऑफ t लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लैपलेस ऑफ f ऑफ t लिखने के लिए लिमिट 0 टू इंफिनिटी चाहिए, है क्या, लिमिट 0 टू इंफिनिटी नहीं है, ये टू इंफिनिटी। ओके, e टू दी पावर माइनस एस टी चाहिए, तो करेक्ट है, e टू दी पावर माइनस एस टी है। यहाँ पे f ऑफ t चाहिए, f ऑफ t माइनस ए नहीं चाहिए, बात समझ में आ रही है। ओके, f ऑफ t चाहिए, क्योंकि आपको लैपलेस किसका लाना है, f ऑफ t का लाना है, यहाँ पे f ऑफ t माइनस ए। तो हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो t माइनस ए है ना, ओके, इस t माइनस ए को कोई तो भी दूसरा सिंगल वेरिएबल पुटअप करेंगे। ओके, अब देखो, अब t माइनस ए को आप x भी पुटअप कर सकते हो, u भी पुटअप कर सकते हो। ओके ना, मतलब क्या, आपको यहाँ पे फंक्शन में ओनली सिंगल वेरिएबल चाहिए, लीनियर फंक्शन। ओके, यहाँ पे उसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे t माइनस ए को पुट t माइनस ए को मैं u अज्यूम कर लेता हूं।
ओके ना। अब यू अज्यूम किया तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, सो देयरफॉर टी कितना होगा, टी की वैल्यू हो जाएगी यू प्लस ये हो जाएगा। ओके ना, तो तुरंत dt निकाल लो, सो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt इज इक्वल टू du। ओके ना, और ये का इंटीग्रेशन 0। अब लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पहले t की लिमिट क्या थी और बाद में u की लिमिट क्या आई। ओके ना, हाँ। अब t की लिमिट थी आपकी ये टू इंफिनिटी। ओके, अब u की लिमिट कैसे निकालते जरा ध्यान दो। ओके ना, अगर मुझे u की लिमिट निकालना है तो मैं कहां पे पुटअप करूंगा, देखो t और u में रिलेशन का है, ये t और u में रिलेशन, ये भी t और u में रिलेशन है। ओके, तो चलो मैं t की लिमिट पुटअप करता हूं। अगर मैं t की लिमिट ये पुटअप करता हूं तो ये माइनस ये 0 होता है, तो u की वैल्यू मिल गई आपको 0। करेक्ट है। अगर t इक्वल टू इंफिनिटी पुटअप करता हूं तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में कुछ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, वो आंसर इंफिनिटी रहता है। ओके ना, तो यहाँ पे इंफिनिटी आएगा। तो क्या मिला आपको, देखो, सो देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस ए इंटू यू ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू, हाँ देखो यहाँ पे क्या है लिमिट, यहाँ पे अब ये लिमिट किसकी होगी, u की, सो u वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ओके ना, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस यस, आप ना t को, अभी पहले आपका इंटीग्रल t के फॉर्म में था, अभी आपका वेरिएबल चेंज हो गया। ओके, अभी आपका टोटल इंटीग्रल जो रहेगा वो फंक्शन ऑफ u रहेगा। तो यहाँ पे ओनली u पुटअप नहीं करना है, जहां पे t है ना वहां पे u के फॉर्म में लिखना है आपको। तो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू u प्लस ए है, तो माइनस यस इंटू यहाँ पे u प्लस ए, यहाँ पे लिखूंगा मैं u प्लस ए। ओके ना, हाँ, इंटू यहाँ पे कितना मिलेगा, f ऑफ इंटू एफ ऑफ t माइनस इक्वल कितनी है, t माइनस यहाँ पे u पुटअप किया, तो यहाँ पे f ऑफ u इंटू डी यू ये मिला। ओके ना, हाँ, अब f ऑफ u डी यू मिला। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ये u की लिमिट है। ओके ना, e टू दी पावर माइनस यस u माइनस यस ए, माइनस एस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे f ऑफ u इंटू डी यू। ओके ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो u इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e टू दी पावर माइनस यस यू इंटू e टू दी पावर माइनस यस ए, लॉ ऑफ इंडाइसेस की प्रॉपर्टी है। ओके, बेस से मैं तो पावर को ऐड करना पड़ता है, पावर में एडिशन है तो मैं बेस को सेपरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे f ऑफ u इंटू डी यू। ओके नाउ, अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, अब इसमें से कांस्टेंट कौन है, आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है, इसमें से कांस्टेंट कौन सा है, e टू दी पावर माइनस एस, क्योंकि इसमें u नहीं है, यहाँ पे u है, ये वेरिएबल हो गया, यहाँ पे u है, ये वेरिएबल हो गया, तो e टू दी पावर माइनस यस ए को मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे लिमिट u इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा e टू दी पावर माइनस यस यू इंटू एफ ऑफ u इंटू डी यू। ओके ना, ये मिल गया। अब जरा सोचो, आपको चाहिए लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और आपको जो आंसर मिला है वो u के फॉर्म में मिला है। ओके, आपको क्या चाहिए, t का फॉर्म चाहिए। देखो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी चाहिए, e टू दी पावर माइनस एस तो मिल गया, e टू दी पावर माइनस एस, ये टर्म मिल गया। ये किसका लैप्लास होना चाहिए, एफ ऑफ टी का लैप्लास होना चाहिए। ये किसका फंक्शन है, u का। ओके ना, देखो अगर u की लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, e टू दी पावर माइनस एस यू है, एफ ऑफ यू डी यू है। यहाँ पे देखो t की लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, e टू दी पावर माइनस एस टी है, एफ ऑफ टी डी टी। और ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वेरिएबल u है, यहाँ पे वेरिएबल t है, बाकी सब कुछ सेम है, लिमिट भी सेम है, फंक्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है। ओके, तो मैं क्या यहाँ पे u की जगह t नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी है। ओके नो, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो आप, ठीक है, अब इतना कॉपी पहले जल्दी जल्दी इतना कॉपी कर लो, मैं बताता हूँ। ओके, वीडियो पॉज करके कॉपी करना, चलो हो गया कॉपी। चलो अब देखो मैं क्या करता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है बताता हूं आपको। वो प्रॉपर्टी ये है, ओके, सपोज करो कि किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट a टू b है। ओके, किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट a टू b है, यहाँ पे f ऑफ u इंटू डी यू है। ओके ना, तो अगर लिमिट सेम है, ठीक है ना, ये u की लिमिट हो जाएगी। ओके ना, यहाँ पे a टू b सेम लिमिट है, यहाँ पे f ऑफ t dt है। ओके ना, तो ये t की लिमिट हो जाएगी। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। ओके, वेरिएबल कोई भी ले सकते हो। देखो ना, यहाँ पे लिमिट a टू b है, यहाँ पे लिमिट a टू b है,
यहाँ पे फंक्शन एफ है, यहाँ पे भी फंक्शन एफ है, यहाँ पे यू है, डी यू है, यहाँ पे टी है, डी टी है, दोनों का आंसर सेम आता है, आप चेक कर लीजिए। ओके, ये प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो मैं क्या, यहाँ पे जो u है, यहाँ पे u की जगह मैं t, मतलब u को मैं t से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो देयरफॉर बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी चेंज, ओके ना, मतलब क्या आपको यहाँ मिलेगा, लैप्लस ऑफ f ऑफ t माइनस ए इंटू यू ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए एस, ये वाली टर्म। हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं t, u की जगह t रिप्लेस करता हूँ, t इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी, यहाँ पे f ऑफ t इंटू डी टी कर सकता हूं क्योंकि लिमिट सेम है, ठीक है, फंक्शन भी सेम है, ओनली मैंने u की जगह t रखा तो मीनिंग चेंज नहीं होता है। सो यहाँ पे ये किसकी डेफिनेशन हो गई फिर, e टू दी पावर माइनस ए एस, ओके, और ये जो डेफिनेशन होती है ये लैप्लास की डेफिनेशन होती है, ठीक है, ये लैप्लास होता है, लैप्लास ऑफ यहाँ पे कितना, ये होती है लैप्लास ऑफ f ऑफ t, ओके, कहां से लिखा आपने, सिंस इक्वेशन नंबर 1 से, ओके, लैप्लास के रिप्रेजेंट। तो ये मिलता है आपको प्रूफ, f ऑफ t माइनस ए इंटू यू ऑफ t माइनस ए का लैप्लास कितना आता है, e टू द पावर माइनस ए एस इंटू लैप्लास ऑफ f ऑफ t आता है, ठीक है, समझ में आपको कैसा है, ओके, इसको कॉपी कर लो, इसकी एक छोटी सी कोरोलरी है वो भी देख लेते हैं, ओके, पहले इतना लिख लो, ओके 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 स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और उसका प्रूफ भी देखा हमने, ओके ना। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि लैप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस ए इंटू u ऑफ t माइनस ए, ओके, इज इक्वल टू, इसका लैप्लास कितना होता है, अगर डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन है और ये डिस्प्लेस फंक्शन है, मतलब दोनों के दोनों t माइनस ए की फंक्शन चाहिए, तो अब इसका आंसर e टू द पावर माइनस ए एस इंटू लैप्लास ऑफ f ऑफ t आता है, ओके, और इसको देखो कभी कभी ऐसे नोटेशन भी चेंज होते हैं कि लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f बार ऑफ s होता है, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस इंटू f बार ऑफ s, ऐसा भी प्रूफ करने के लिए आपको पूछा जा सकता है, ओके, तो लैप्लास ऑफ f ऑफ t की जगह f बार ऑफ s आप पुट कर सकते हो। अब इसकी कोरोलरी देखते हैं, ओके ना, देखो जब भी आपको प्रॉब्लम पूछेंगे ना तब आपको कुछ ऐसा फॉर्म नहीं दिया जाएगा, सपोज करो कि अगर आपको लैप्लास निकालना है, ओके ना, लैप्लास निकालना है, तो यहाँ पे अगर टी स्क्वायर दिया और यहाँ पे u ऑफ t माइनस 2 दिया, ओके ना, तो मुझे बताइए इसका लैप्लास क्या होगा, इसका लैप्लास, यहाँ पे u t माइनस 2 का फंक्शन है, ओके, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ कोई फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है, अगर मुझे उसका लैप्लास निकालना है, तो वो जो फंक्शन है ना वो t माइनस 2 के फॉर्म में चाहिए, तो ये जो फंक्शन है t माइनस 2 के फॉर्म में है क्या, नहीं, मतलब मुझे ये फंक्शन ऐसा चाहिए था, मतलब यहाँ पे t माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे u ऑफ t माइनस 2, ओके ना, इस तरीके से, तब जाके मैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकता था। और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका आंसर क्या होगा, देखो यूनिट स्टेप फंक्शन ये t माइनस 2 का फंक्शन है और उसके साथ आने वाला फंक्शन भी है t माइनस 2 का फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिट स्टेप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका आंसर आएगा e टू द पावर माइनस ये केवल कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2s, ठीक है। अब देखो t माइनस ए है, t माइनस ए, यहाँ पे t माइनस 2 है, तो कंपेयर करो तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो e टू द पावर माइनस 2s, और लैप्लास किसका f ऑफ t का, f ऑफ t मतलब इसका, तो यहाँ से ये हटा दो तो आपको f ऑफ t मिलेगा, ओके, तो यहाँ पे 2 हटा दो तो आपको f ऑफ t मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा आपको t और इसका स्क्वायर, तो इस तरीके से होता है, ओके ना, तो मतलब इसका लैप्लास e टू द पावर माइनस 2s और t स्क्वायर का लैप्लास 2 फैक्टोरियल अपॉन s क्यूब, ये इस तरीके से। अब देखो ठीक है कि यूनिट स्टेप फंक्शन अगर ये t माइनस 2 का फंक्शन है, डिस्प्लेस है, तो उसके साथ आने वाला फंक्शन भी डिस्प्लेस फंक्शन चाहिए, t माइनस 2 चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, नहीं, ये यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस 2 का फंक्शन है, ओके, इट इज अ डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन, बट उसके साथ आने वाला जो फंक्शन है वो t माइनस 2 का फंक्शन है, तो जरूरी नहीं कि आपको हर बार रेडीमेड ऐसा फॉर्म दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर ये u t माइनस 2 का फंक्शन है तो इसको t माइनस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे कन्वर्ट करोगे, ये t स्क्वायर है, मुझे इसको t माइनस 2 में कन्वर्ट करना है, तो मतलब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे t माइनस 2 बैलेंस करने के लिए प्लस 2, ओके, इसका होल स्क्वायर, देखो माइनस 2 प्लस 2 के कैंसिल, अल्टीमेटली क्या मिलेगा, t माइनस 2 मतलब t स्क्वायर मिलेगा, ओके, बाद में t माइनस 2 के फॉर्म में चाहिए, तो ये t माइनस 2 एक ब्रैकेट में प्लस 2, इसका कंप्लीट स्क्वायर, ओके, अब ये हो गया आपका ये हो गया आपका b, ओके ना, तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, बाद में t माइनस 2 के फॉर्म में आपको फंक्शंस मिलेगा, ओके, या फिर अगर सपोज करो कि किसी फंक्शन को t माइनस 2 के फॉर्म में या इन जनरल t माइनस a के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपने फर्स्ट ईयर में टेलर सीरीज देखी होगी, ओके, टेलर सीरीज से जल्दी होता है t माइनस 2 में कन्वर्ट, t माइनस a के फॉर्म में फंक्शन कन्वर्ट, ओके, तो टेलर सीरीज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओके,
तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कोरोलरी देखेंगे कि अगर यूनिट स्टेप फंक्शन, ये डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन है, मतलब ये t माइनस ए का फंक्शन है, अब उसके साथ आने वाला फंक्शन अगर ये t का फंक्शन है, t माइनस ए का फंक्शन नहीं है, तो उसका लैपलेस इस फार्मूले से निकाला जाएगा। मतलब कौन सा, e टू द पावर माइनस ए सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे f ऑफ t की जगह आएगा ओनली f ऑफ इसका लैपलेस फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ t प्लस ये का लैपलेस फाइंड करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? देखो ये अगर रेडीमेड फॉर्म आपको नहीं है, मतलब f ऑफ t माइनस ए, u ऑफ t माइनस ए, दोनों फंक्शंस क्या क्या किसके, t माइनस ए के। यहाँ पे u t माइनस ए का फंक्शन है, f a t माइनस ए का फंक्शन नहीं है, ओनली t का फंक्शन है, तो आपको तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, करेक्ट है ना? तो इसके लिए ये कोरोलरी है, मतलब क्या कि अगर u डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ सिंपल f ऑफ t भी आ गया, तो उसका आंसर आप ये फार्मूले से निकाल सकते हो कि e टू द पावर माइनस as, और यहाँ पे आपको जो लैपलेस निकालना पड़ेगा वो f ऑफ t का नहीं निकालना पड़ेगा, f ऑफ t प्लस a का निकालना पड़ेगा। मतलब t को रिप्लेस कर दो t प्लस a से और उसका लैपलेस निकालो। ओके ना, ये प्रॉपर्टी कहती है। तो देखो मतलब कैसे, सपोज करो कि आपको इसका लैपलेस निकालना है। ओके ना, अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो इसका आंसर e टू द पावर माइनस as इंटू लैपलेस ऑफ, ओके माइनस as मतलब माइनस 2s। ओके ना, और यहाँ पे लैपलेस किसका आएगा फिर, f ऑफ t प्लस a का। ओके ना, तो यहाँ पे आएगा लैपलेस f ऑफ t प्लस a का, तो यहाँ पे t प्लस ये कितना है, 2 है, t प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, मतलब इसका लैपलेस आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तब जाके ये प्रॉब्लम करेक्ट होगा। तो चलो ये कोरोलरी का प्रूफ कैसा था ये भी देख लेंगे, बहुत सिंपल है कोरोलरी का प्रूफ। सो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, सपोज करो कि मैं लेट अज्यूम करता हूं कि f ऑफ t की जो वैल्यू होती है वो h ऑफ t माइनस ए के बराबर होती है। ओके, फॉर एग्जांपल प्रूफ, ठीक है, f ऑफ t की जो वैल्यू है वो h ऑफ t माइनस ए के बराबर होती है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। ओके, अब देखो f ऑफ t के लिए अगर मैं h ऑफ t माइनस ए के बराबर अज्यूम करता हूं, तो यहाँ पे h ऑफ t माइनस ए और u ऑफ t माइनस ए आ जाएगा, तो मैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। सो देयरफॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इंटू u ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू, ओके हाँ, यहाँ पे कितना मिलेगा, लैपलेस ऑफ f ऑफ t की जगह मैंने h ऑफ t माइनस ए रखा और यहाँ पे u ऑफ t माइनस ए, ठीक है ना? हाँ। अब देखो ये h जो फंक्शन है ये आर्बिट्री फंक्शन है। ओके, यह चीज t माइनस ए और u ऑफ t माइनस ए, तो ये दोनों के दोनों t माइनस ए के फंक्शन हो गए। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, e टू द पावर माइनस as, ठीक है, और लैपलेस किसका निकालना पड़ेगा, लैपलेस निकालना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे f में t माइनस ए था तो f ऑफ t का लैपलेस लिया था, यहाँ पे h में t माइनस ए है तो यहाँ पे आएगा लैपलेस ऑफ h ऑफ t। ओके, अब देखो अब आपको h ऑफ t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, क्या है यहाँ पे h ऑफ t कब आएगा, देखो बराबर, देयरफॉर अब मुझे h ऑफ t का आंसर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे h ऑफ t कब आ सकता है, ओके यहाँ पे h ऑफ t कब आ सकता है, कोई दिमाग लगा दो। अगर आपको यहाँ पे h ऑफ t चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब t को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, t प्लस a से। अगर मैं t को रिप्लेस करता हूं, देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो कि यहाँ पे मैं t को रिप्लेस करता हूं। ओके ना, यहाँ पे t इज रिप्लेस बाय t प्लस a। अगर मैं t को t प्लस a से रिप्लेस करता हूं तो कितना मिलेगा, यहाँ पे f ऑफ t प्लस a मिलेगा। ओके, और इज इक्वल टू इसके और किसके बराबर आएगी, h ऑफ यहाँ पे t माइनस a, t को रिप्लेस किया मैंने t प्लस a से और यहाँ पे माइनस a है, तो माइनस a प्लस a के कैंसिल, आपको क्या मिलेगा, h ऑफ t मिलेगा। तो h ऑफ t की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, t प्लस a आती है, f ऑफ t प्लस a। तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस as और लैपलेस ऑफ यहाँ पे, हाँ h ऑफ t की वैल्यू कितनी मिली, f ऑफ t प्लस ये होता है लैपलेस इसका, f ऑफ t इंटू u ऑफ t माइनस a। तो ये कोरोलरी होगी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसके बेस प्रॉब्लम्स देखूंगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, मैक्सिमम ये वाली कोरोलरी से आप प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बेस कुछ एग्जांपल्स। ओके, और काफी आयन भी रहेगी प्रॉपर्टी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ये लिख लीजिए पहले वीडियो पॉज करके।